इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नीरा यादव जी। नीरा जी, झारखंड में आज एक बड़ा उलटफेर हुआ। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, आज अब उन्हीं के पार्टी से हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी परिस्थितियां देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तो झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि जो एक आदिवासियों के नेता के रूप में जाने जाते थे, जिनको टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता था, पूरा कोल्हान क्षेत्र में आप देख रहे थे कि कहीं न कहीं टाइगर नाम से संथाल में, कोल्हान में लोग बहुत सम्मान दे रहे थे। आज अगर वो मुख्यमंत्री बन गए थे तो ठीक ही ढंग से अपना चला रहे थे, तो ऐसे एक सम्मानित माननीय चंपाइदा को एकाएक अपमानित करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और फिर माननीय हेमंत सोरेन जी को बनना ही था मुख्यमंत्री, तो अभी चुनाव आ ही रहा था, बहुत ज़्यादा दिन तो है नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए था, फिर चुनाव में जीत करके आप मुख्यमंत्री बन गए रहते, कहाँ कोई रोका था। लेकिन एकाएक आप किन्हीं को कुर्सी से उतार दीजिएगा। आप देखे होंगे कि कल जब इस्तीफा सौंप रहे थे तो उनका चेहरा कितना उतरा हुआ था, हम लोगों को बुरा लग रहा था। मतलब वो किसी का भी एक वरिष्ठ, देखिए हम लोगों ने सीखा है जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनका सम्मान करना, उनको सम्मान देना। तो एक तरह से तो ये बहुत बड़ा अपमानित करने का काम किया गया, इसलिए हमें लगता है कि बिल्कुल ये, हालांकि उनकी अपनी सोच है, उनकी पार्टी का निर्णय है, इसमें हमको बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एज ए एमएलए कहिएगा और वो सीएम के अनुसार अगर हमको बोला जाए तो ये तो सरासर अपमान किया गया। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी के अत्याचार का बदला लेने के लिए हमने स्टीयरिंग संभाला है। देखिए भैया, बीजेपी कभी किसी का अत्याचार नहीं करती है। बीजेपी हमेशा सभी लोगों को सम्मान देने का काम करती है और हमेशा करती रहेगी। हम राष्ट्रहित राज्य हित में कार्य करते हैं। अभी आपने देखा हमारे जो यहाँ के झारखंड के प्रभारी आदरणीय जो मामा जी, सबके मामा जी हैं, आदरणीय शिवराज चौहान जी आए, उन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं को, बूथ के अध्यक्षों को सम्मानित करने का काम किया। हम एक एक लोगों को सम्मान देते हैं, हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हैं और आगे लेकर के कार्य करते हैं। आप देखे होंगे जब हमारे माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, जब 5 सालों तक कार्य हुआ, तो आपने देखा कि विकास की लंबी लाइन लगी, लोगों को रोजगार मिला, हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिला। और अभी के 5 साल में आप देख लीजिए क्या मिला है। आम जनता जवाब देगी, हम लोग जवाब नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि हेमंत सोरेन ही सबसे मजबूत नेता है हमारे, इसलिए बीजेपी के खिलाफ नेता चुने जाएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन मजबूत नेता हैं, बीजेपी डर रही है इसलिए दुष्प्रचार कर रही है। देखिए, इसमें प्रचार और दुष्प्रचार क्या करना, कल अखबार के बड़े बड़े पन्नों में आएगा कि किनको मुख्यमंत्री थे उनको अपमानित किया गया और किनको फिर आगे बढ़ाया गया। इसमें हम प्रचार और दुष्प्रचार करने वाले कौन होते हैं? वो अपनी, उनकी पार्टी है, वो निर्णय लेते हैं, वो स्वतंत्र हैं। परंतु जिस प्रकार से एक वरिष्ठ नेता का, एक वो भी आदिवासी सिंपल नेता, बहुत ही सिंपल ही व्यक्ति है, उनका इस तरह से अपमान हुआ है, तो हमको तो बोलना ही हेमंत पड़ेगा। सोरेन जी के जेल से बाहर आने से कोई फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव पे? झारखंड के लोग काम चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो ये थी नीरा यादव जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने और जेल से बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले चुनाव में बीजेपी को ही राज्य की जनता बहुमत देगी और एक मजबूत सरकार बनाने का काम होगा। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज 22 रांची।